जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरुजी। आज बुधवार का दिन है 27 मई 2026। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। कृपया इसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना है। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। डॉक्टर आंटी की तरफ से भी कोटि कोटि नमन है, वंदन है, कोटि कोटि अनंतम कोटि बार शुक्राना है डॉक्टर की तरफ से। गुरुजी कृपया इसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है हमारे साथ। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आज का दिन अभी तक बहुत ही अच्छा गया है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सर के ऊपर छत, गाड़ी, वस्त्र सब कुछ बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आज भी वाइट कबूतर के रूप में, बहुत ढेरों कबूतर थे बट उसमें से एक वाइट कबूतर आज भी थी। तो गुरुजी हर रोज आप वाइट कबूतर रूप में मुझे दर्शन देते हो, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। और एक मैं सत्संग वो कहना भूल गई थी, ये कल का हुआ था शायद, तो मैं छत के ऊपर जब गई थी कल तो 3 वाइट कबूतर थे, उसके साथ बहुत सारे ग्रे पिंक कबूतर थे। और जब मैं गई और उनको पंछियों को बाजरा डालने लगी तो ऊपर से, मतलब वो जो बाज पक्षी होता है वो तो बहुत ऊपर उड़ते हैं वो लोग, बट बिल्कुल हमारे छत के ऊपर से बहुत आराम से उड़ के जा रही थी। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने जय गुरुजी कहा। गुरुजी बहुत रूप से दर्शन देते हो आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुजी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और हर रोज गौ माता को रोटी गुड़ खिला पाती हूँ, आप वो सेवा करवाते हो मुझसे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मेरी डॉटर आंटी जो है गुरुजी आपके कृपा से वो बहुत अच्छी है। अभी उसका एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है, उसमें अभी बहुत स्थिरता, जैसे मन का वो बहुत शांत हो गई है अभी, बहुत सेंसिबली। वैसे उसका बातें वैसे ही होता है बट बीच में पता नहीं क्या नेगेटिविटी था, बहुत ही गुस्सा कर रही थी, चिड़चिड़ कर रही थी और मैं तो डर गई थी ये कुछ ठीक होगी या नहीं। बहुत बड़ा संकट से गुरुजी आपने हमें निकाला है, बहुत बड़ा संकट। संगत जी मैं बिलीव करिए, मतलब गुरुजी अगर नहीं आते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। तो बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और आज बहुत अच्छा 2 सत्संग हुआ मेरे साथ। आज बुधवार का दिन है तो सुबह मेरे हस्बैंड अंकल कहीं गए थे, फिर वो आज कल रात को आए, तो फिर आज मेरे मौसी, हमारे रिलेटिव में किसी का डेथ हो गया था। वो इस्कॉन की उसमें वो माता जी बन गई थी, बहुत बड़ी भक्त थी कृष्णा, राधा कृष्ण की। तो उन्होंने अपना देह त्याग किया, उनका कल था। तो आज उनका क्रिमेशन हुआ, तो हम लोग गए थे उनको देखने। तो मैं गुरुजी को बोल के चली कि गुरुजी आप भी चलिए, वहाँ पे से होके आते हैं। फिर मेरे मन में 2 बार ऐसे आ रहा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप वाला लॉकेट पहनती हूँ, गुरुजी वहाँ पे आप जाएंगे कि नहीं, ऐसे करके फिर मैं वो स्वरूप गुरुजी वाला लॉकेट पहन के गई। तो उसमें देखी उनके घर के सामने ऑलरेडी मैं जब पहुंची
बहुत बड़ा एक मिनी ट्रक खड़ा था, बहुत बड़ा त्रिशूल त्रिशूल डमरू वासुकी जी का दर्शन वहीं पे हो रहा था कंटिन्यूस। और फिर रास्ते में हम लोग जब कल शायद या आज 777 का ब्लेसिंग बहुत देते हो गुरुजी आप, रास्ते में भी दिए, यूट्यूब वीडियोस में भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं मतलब दिख ही जाता है। 777 तो हमेशा गुरुजी जैसे साथ साथ होते हैं, तो वो भी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 786 का जो है बहुत डिवाइन नंबर है, उसका ब्लेसिंग्स गुरुजी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर एंजल नंबर्स 22 55 33 333, ये तो बहुत ही गुरुजी देते हैं ब्लेसिंग्स, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो वहाँ पे हम लोग गए ठीक ठाक, फिर वहाँ से उनका वो देख के सब आए उनको, फिर आके पता नहीं हस्बैंड अंकल को क्या हुआ, कुछ खाना खा के फिर उनका बोले कि बहुत पेट जैसे कि लग रहा है कि बहुत खराब लग रहा था उनको, बहुत ही खराब लग रहा था। तो मुझे बताया भी, और उसके पहले गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनवा रहे थे कि आज तेरे पति के ऊपर बहुत भारी काली क्रिया तांत्रिक क्रिया किया गया है या किया जा रहा है। तो मैं वो सत्संग सुन ही रही थी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे बोले, तो वो इतना ये सब में बिलीव नहीं करते, तो मैं उनको एकदम से फिर एक सत्संग सुन रही थी, फिर उसमें सऊदी अरब का वो सुनाए कि सऊदी अरब जो है वो आंटी सुना रही थी, ये गुरुजी जब महासमाधि से कुछ दिन पहले 27 के, जैसे कि आज 27 है, इसी दिन शायद वो इसको ब्लेस करके गए थे कि पेट में कोई भी किसी तरह का भी आप बीमारी या तो दर्द कुछ भी एसिडिटी कुछ भी हो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो तुरंत मैं हस्बैंड को वो वाला दी, उसका 4-5 ऐसे, वो तो हाथ बोला जैसे ये होता है वो पाचक जैसे, तो वो दे दी, वो उसको खाए। फिर जल प्रसाद भी दी पीने के लिए, वो की। और फिर मैं शाम को भी नहाती हूँ, जैसे मैं बाथरूम में गई और मुझे वो ध्यान आया कि गुरुजी बोल रहे थे कि किसी के ऊपर नेगेटिविटी या कुछ भी अगर ऐसे लगा कि छोड़ा हुआ है या आया है, किसी गलत चीज़ में पाँव पड़ गया है, तो एक नहाते वक्त भी कर सकते हो, एक मग में पानी लेके किसी किसी और के लिए भी कर सकते हो, अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हो। तो वो आपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाना है मंत्र जाप के साथ, फिर उस पानी को और बोलना है कि ये सारा नेगेटिविटी जो भी है, काली क्रिया तंत्र मंत्र सब इसी पानी पे में वो कट हो जाएगा। ये करके उसको फ्लश कर देना है, उसको टॉयलेट में डाल के मैं उसको फ्लश कर दी, यही सुनाए थे। तो फिर मैं ये की और नहा के मतलब बाहर आई, फिर अराउंड 5:30 को फिर हस्बैंड बोल रहे थे बहुत सारा उल्टी हो गया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं उनको नहीं बोली कि मैं ये वाला उपाय मैं उनको बाथरूम में उनके लिए की थी, जैसे कि, तो लेकिन देखिए सऊदी अरब खिलाई, जल प्रसाद खिलाई, तुरंत कैसे उनको रिलीफ मिला सारा जो है। शायद वो जो खाना खाए थे उनके लिए वो ठीक नहीं था, आज एकादशी भी है, और तो वो सारा ठीक हो गया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप इतने सरल उपाय और इतने ब्लेस्ड चीज़ें, सिंपल चीज़ें हम लोग को देके गए हो गुरुजी, जितना भी शुक्राना करे कम है। संगत जी ये बहुत ही जल प्रसाद और चंदन टीका सही में बहुत ही ब्लेस्ड हम लोग है कि गुरुजी ये हमें देके गए हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और एक है मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरा जो भाई का बेटा है वो 11 इयर्स का है, उसके पेट में भी सेम वैसे दर्द है, तो डॉक्टर उसके कैसे वो अपेंडिक्स के नीचे जो होता है थोड़ा सा पानी जम गया था, तो अभी भी वो हॉस्पिटल में है। 5 दिन डॉक्टर बोले कि हॉस्पिटल में अभी उसको दवाई के साथ ही ठीक हो जाएगा, कोई ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है और वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो रहा है। आज मैं उसको गई थी, वो डॉक्टर से बात करके आई, तो डॉक्टर बोले वो तो ठीक हो गया। ऐसे तो मैं गुरुजी से अरदास भी लगाई थी संगत जी कि उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी, तो गुरुजी उसको ठीक कर दिए। और गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी कि मैं कल रात भर तेरे मुंडे के पास था, भाई का बेटा है तो मेरा बेटा भी है,
तो वो मुंडे यार तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो उसका दूसरा दिन सुबह मैं सही में संगत जी शुक्राना कर ही मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर पाई, बट की नहीं। तो मैं गुरुजी सॉरी इसके लिए। तो गुरुजी शुक्राना भी बहुत शुक्राना मेरे भाई भाभी के तरफ से भी और मेरे भतीजे की तरफ से भी आपके चरण कमल में बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है उनके तरफ से भी कि उसको आप ठीक कर दिए। थैंक यू गुरुजी, ये सब ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी भी गुरुजी 88 का ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और अभी जो महासमाधि का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसका प्लानिंग गुरुजी बोलते हैं मैसेज के थ्रू कि तो इतना चिंता क्यों करती है, मैं आगे आगे रास्ता तो दिखाता जाऊंगा। तो गुरुजी आप ही सब कुछ करते हो, बट हम लोग मनुष्य हैं, पता नहीं चलता, सोचते हैं कि हम करते हैं, वो हम आ जाता है कभी कभी। तो इसको मैं हमेशा कोशिश करके उसको मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुरुजी आप भी याद दिला दीजिएगा कभी भी जो हम अहम मैं ऐसे सोचती हूँ ये आए तो तुरंत उसको मुझसे हटा दीजिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो सारा चीज़ कल बहुत सारा तैयारी हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस 3 दिन बाकी है। अ, हाँ, 3 डेज खाली बाकी है गुरुजी का वो महासमाधि दिवस का। तो सत्संग के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुजी आपको ज़रूर आना है वहाँ पे। और संगतों को भी बुलाइए, आप ही बुलाओ गुरुजी। और हमारे एक ग्रुप है यहाँ पे, जैसे मैं राउरकेला से बोल रही हूँ, वहाँ पे वो मैसेज कार्ड सब कुछ डाल रखा है। तो बहुत कम रिस्पॉन्ड किए हैं अभी तक, 20-21। तो गुरुजी तो वो हम कौन है होते हैं बुलाने वाले। गुरुजी आप जिसको बुलाना चाहते हैं उसमें बुलाइए ज़रूर गुरुजी। और आप ज़रूर आना, ठीक है गुरुजी। चलिए, तो इसके साथ मैं अपना सत्संग अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे साथी संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा जय गुरुजी। कुछ भी अगर गलत मैंने कहा होगा इस सत्संग को शेयर करते वक्त तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक अभी चीज़ याद आ रहा है, गुरुजी और सारे संगतों के सामने भी मैंने मेरे गलतियों का क्षमा मैं बहुत सारे तो गलतियाँ मैंने की हुई हैं, कुछ जान के कुछ अनजाने में। तो कान पकड़ के गुरुजी मैं क्षमा मांग रही हूँ। ये सारा आप बख्श दीजिए हमें। और आगे से आप ही राह दिखाइए कि हमारे से कोई भी ऐसे माड़े कर्म ना बने, ताकि आपको भी बहुत कष्ट होता है इसमें। तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी, आपके चरण में सर रख के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और मैं जो किसी को कुछ मन्नत मांग के मैं भूल गई थी, गुरुजी वो भी याद दिला रहे हैं। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी गुरुजी एक सत्संग के थ्रू सुनाए तो मैं वो करने की कोशिश करूँगी। हनुमान जी पे और काली माता के पे चुनरी चढ़ाना है तो वो मैं करूँगी ज़रूर। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको मेरा थैंक यू, सबको धन्यवाद है, सबको मेरा प्रणाम है। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं ये सत्संग शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के से जुड़ने के बाद बहुत सारे मिराकल्स हुई एंड उसमें से ये एक भी है कि गुरु जी ने हमारा ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा था हमारे घर में, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ भस्म कर दिया। और गुरुजी ने मैसेज भी दिखाया कि जिसने भी करवाया उसी पे हम भिजवा रहे हैं। एंड गुरुजी ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने
मेरे पति अंकल के बिहाफ में भी शुक्राना करने को बोला है। गुरुजी मेरे पति अंकल के सारे कष्ट काट रहे हैं और उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए, हेल्प करने के लिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की हेल्प से तबीयत मेरा खराब था, लेकिन मैं रूम को साफ करके थोड़ी देर में गुरुजी के पास बैठी और शब्द सुनी। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर शब्द गुरुजी ने मुझे आज सुनवाया, जिसमें बोला था कि कर्म ही सब कुछ है और मनुष्य का जो शरीर है वो किसी भी काम के नहीं, लेकिन जानवर की शरीर हड्डी भी काम आती है, मांस भी दूसरे जानवरों के लिए काम आता है। तो इसीलिए हमें इंसानों को हमेशा गुरु का नाम लेना चाहिए और हमेशा गुरु का शुक्राना करना चाहिए। दरअसल हम जो कपड़े पहनते हैं या फिर कुछ भी करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए तो गुरु से ही जुड़ के हमें खुशी मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने आपके साथ मुझे जोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमेशा बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन देते रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इनफैक्ट बताया है कि तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को एंड जय गुरु जी मेरे संगत परिवार को। मैं कहना चाहती हूँ प्राची आंटी की शायद ये सत्संग थोड़ा सा आज लंबा हो जाए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी महाराज का आदेश है कि मैं उनकी सारी ब्लेसिंग्स जो उन्होंने मुझे दी हैं, जो भी सत्संग हुए हैं स्टार्टिंग से शेयर करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पॉइंट टू पॉइंट रखूँ और इसको जल्दी इसको मैं पूरा कर दूँ। तो गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने पहले ही भी बताया है, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2024 मार्च से स्टार्ट हुई थी एंड ये अब 2 साल हो चुके हैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी महाराज के साथ। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि कब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे खुद ही चुना था। मेरे एक फ्रेंड थे एंड उनके ब्रेसलेट में मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप पहली बार देखा था और जब मैंने उनसे पूछा इस बारे में गुरुजी की ये कौन है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने इतना ही बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और उसके बाद से गुरुजी महाराज का स्वरूप मुझे हर जगह मार्केट में सब जगह दिखाई देने लगा था एंड तब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज के मैसेजेस मेरे पास आने लगे थे, जिसमें वो कहते थे कि तू मेरी संगत है, मैंने तुझे चुना है एंड तू अपने बच्चों की चिंता ना कर एंड बहुत सारी चीजें थी संगत जी। संगत जी, मैं जिस दिन से गुरुजी महाराज को मैंने जाना है या मैं जुड़ी हूँ और उससे पहले से भी इतने इतने मिरेकल्स आज तक इन सवा दो सालों में मैंने महसूस किए हैं। मतलब हर एक दिन सत्संग से भरा हुआ है। इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की कि जिन्हें शब्दों में पिरोना और गुरुजी महाराज का शुक्राना कर पाना असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। इवन इतने सत्संग मैंने आज तक शेयर किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं, बहुत ही सत्संग में शुक्राना करती हूँ और गुरुजी महाराज ने जो मतलब ये उन्हीं की दी हुई एक सेवा है जो मैं कर पा रही हूँ और मैं इसके लिए भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि गुरुजी महाराज करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनका ये तरीका है कष्ट काटने का हमारे, और शायद सत्संग शुक्राना के द्वारा गुरुजी महाराज हर सुनने वाले का भी और कहने वाले का भी कष्ट काटते हैं। तो अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज मुझसे ये सेवा ले रहे हैं और मैं ये कर पा रही हूँ।
तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे पास एक सत्संग का कैप्शन मैंने पढ़ा कि तू मेरी प्यारी बेटी है, धी है, लाडली है। और लेकिन उसपे ना मैंने वो एंजल नंबर नहीं देखा, जो मैं देख के सत्संग को सुनती हूँ। मेरी ये आदत है कि क्योंकि बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी फीड में, और कई सत्संग बहुत नेगेटिव भी होते हैं, तो जिन्हें हम अवॉइड भी करते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि गुरुजी महाराज, जिस सत्संग पे आप ये स्पेसिफिक एंजल नंबर आप मुझे दिखाएँगे, मैं उस सत्संग को ज़रूर सुनूँगी और मैं समझ जाऊँगी कि आपने मेरे लिए ही इसमें आपने कोई ना कोई मैसेज देना है। अब संगत जी उसपे क्योंकि मेरे लिए वो एंजल नंबर मुझे नहीं दिखा, एंड मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये ज़रूर गुरुजी महाराज की कोई बहुत ही ब्लेस्ड संगत है, कोई बहुत उनकी प्यारी बेटी है जिसे गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं। ये उनके लिए है, ये मेरे लिए शब्द नहीं है। और ये सोच के कहीं न मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंट हो गई कि कहीं न कहीं मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, और वो तो है ही डेफ़िनेटली। और शायद गुरुजी महाराज मुझे नहीं बोल रहे हैं, जैसा कि हम सभी एक प्यार का एक रिश्ता है गुरुजी महाराज के साथ एक पिता का। तो मतलब हम चाहते हैं कि हम गुरुजी महाराज का प्यार पाते रहें, और यही मेरे भाव थे उस पल। तो संगत जी फिर ऐसा होता है कि कल से एक स्पेसिफिक सत्संग बार-बार मेरी फीड में आ रहा था, बार-बार हट जा रहा था। मतलब जैसे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो फिर नए सत्संग आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो सत्संग हर बार आता। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे सुनना है, और वो फिर 1 घंटे कुछ मिनट्स का था, तो मैं उसको इसलिए भी थोड़ा-सा अवॉइड कर रही थी। फिर मैंने उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके सुना, और उसमें सेम चीज़ थी कि तू मेरी प्यारी बेटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुझसे प्यार नहीं करता, या अ, मतलब इस तरह की चीज़ें थी उसमें, जिसमें मुझे लगा सुन के कि ये बार-बार मेरे सामने इसलिए आ रहा है। और उसमें आंटी थी उसमें वो बोल भी रही थी कि गुरुजी महाराज ने उन्हें बताया कि ये शब्द तुम्हारे लिए ही हैं, और तू भी मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरी लाडली धी है। और ये सुनकर संगत जी मुझे इतना इतना अच्छा लगा, और मैं इतना मुझे खुशी हुई, मैं हँसती ही रही सुन के कि गुरुजी महाराज कितना कितना करीब होके, ऑल्दो मतलब मैंने उनके सामने इस चीज़ को कुछ नहीं बोला, बट वो दिल के इतने करीब है ना, दिल में इतना रहते हैं वो, कि वो सब समझते हैं, उन्हें सब पता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें गुरुजी महाराज बिना कहे कष्ट काट देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है, और लोग हमारे लिए क्या-क्या बुरा कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज बिना कुछ कहे हमारे सारे संकट काट देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में आग लगने का खतरा है, आग लगने वाली है, और इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अपनी वॉशिंग मशीन साफ कर, अपनी किचन में ध्यान दे, किचन में ध्यान से काम कर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सत्संग मैं सुन रही थी डेली। और मारण क्रिया, और तेरे बेटे पर कष्ट है, बेटे पर मारण क्रिया की जा रही है। और संगत जी, गुरुजी महाराज डेली कष्ट काट रहे हैं। आज हुआ ऐसा कि आज मैं सुबह के टाइम अपने घर में जोत जला रही थी, गुरु मंदिर में बैठी थी अपने घर के। एंड जैसे ही मैंने माचिस की तिल्ली जलाई, वो माचिस की तिल्ली में से एक चिंगारी निकल के वहां रखी हुई माता दुर्गा माता की सप्तशती के ऊपर, जो मैंने चुनरी लपेटी हुई थी, उसके ऊपर जाके गिरी, और वो थोड़ी-सी बिल्कुल हल्का-सा एक उसमें छेद-सा हो गया माचिस की वो अंगारा-सा गिरने की वजह से। और मुझे एकदम माइंड में यही चीज़ आई कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे घर में आग लगने का खतरा है। एंड उस पल मेरे माइंड में सिर्फ यही मैसेज आया, और जैसे मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने कोई कष्ट था, जिससे गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे पे काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, संगत जी, डेली बहुत सारी बीमारियों के सत्संग गुरुजी महाराज सुनाते हैं। जब मैंने गुरुजी महाराज से जब मैं जुड़ी थी, तब गुरुजी महाराज मुझे डेली कैंसर के सत्संग सुनवाते थे। तब से लेके आज तक, मतलब कैंसर के सत्संग मुझे आते ही हैं। पहले तो ऐसा होता था कि दिन में जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए थे, दिन में जितने सत्संग मैं सुनती थी, वो सारे सत्संग कैंसर के ही होते थे। और अब धीरे-धीरे वो सत्संग कम हुए, और अब जैसे 2-3 दिन में एक सत्संग कैंसर का आ जाता है सामने, तो मैं सुनती हूँ सत्संग। एंड आजकल गुरुजी महाराज लीवर सिरोसिस एंड ब्रेन के
डिमेंशिया के एंड पैरालिसिस के, हार्ट अटैक के, हार्ट ब्लॉकेज के, इतने सत्संग, इतनी बीमारियों के गुरुजी महाराज सुनवाते हैं। और गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि ये जो भी बीमारियां या जो भी तू अपनी बॉडी में फील कर रही है, ये सब सिर्फ नकारात्मकता की वजह से है और ये तेरे शरीर में बीमारियां डाली जा रही हैं। ये कुछ भी नेचुरल नहीं है। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे कष्ट मेरे काट रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत सारी रक्षा कर रहे हैं, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चों की, इस घर की खुशियों की। संगत जी, जो इंसान जिस तरह की मैं हुआ करती थी, इतनी अग्रेसिव, इतना एग्रेशन आ गया था मुझ में, क्योंकि संगत जी आप भी जानते हैं, जब एक आप लंबे समय तक अपने इमोशंस को दबाते हैं, एक टॉर्चर को झेलते हैं, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब आप रहते हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप एक्चुअली में आपकी लाइफ के साथ चल क्या रहा है ना? आप करने सही जाते हो, लेकिन सारी दुनिया फिर भी आपको ही गलत सा ठहरा रही है। ऐसी सिचुएशंस में जब आप लंबे टाइम तक रहते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ना आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही मेरे साथ था। और कुछ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती थी मुझ पर कि मैं चीज़ें उठा के फेंकने लग जाती थी संगत जी। ऐसी मेरी हालत थी। घर से बाहर मैं देखती थी, घर से बाहर एक तो निकलने का मन नहीं करता था, जैसे मुझे किसी ने इस घर में ही बाँध दिया है। और बाहर निकलना है, बालकनी में जाना, बालकनी में जाके मैं देखती थी तो मुझे चारों ओर सिर्फ ईगल्स और कौवे ही नज़र आते थे, चारों तरफ बैठे हुए मेरे घर के। आज मैं जब मुड़ के देखती हूँ संगत जी, तब मैं जिस हालत में थी, तो शायद गुरुजी नहीं होते तो मैं ज़िंदा भी नहीं होती आज। घर के अंदर इतनी चीज़ें मैं देख पाती थी, महसूस कर पाती थी नेगेटिव। रात में सोना तो दूर संगत जी, हम घर में दिन के टाइम में भी मैं और मेरे बच्चे इस घर में रहने में डरते थे। ऐसी हमारी हालत थी। और जब गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में आए और हमें अपनी संगत बनाया, संगत जी आज मैं इतना चेंज हो गई हूँ कि मतलब मुझे मेरे में इतनी शांति कहाँ से आ गई। आज कोई मुझे गलत बोलता भी है या सामने से मेरी इंसल्ट कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, मैं गुरुजी महाराज पे छोड़ देती हूँ कि ठीक है, गुरुजी महाराज ने इतना शांत कर दिया है मुझे। वो गुस्सा पता नहीं कहाँ खत्म हो गया, वो चिढ़, वो एग्रेशन, वो दुःख जो गुस्सा बन के बाहर निकलता था, वो रोना, वो हर बात पे रोना आ जाता था, हर मतलब कुछ बोलने से पहले मेरी आँखों में आँसू आ जाया करते थे। मैं इस टाइप की थी और गुस्सा भी इतना ज़्यादा आ जाता था कि मतलब मैं चीज़ें उठा के फेंक देती थी। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है ना संगत जी, तो वो अपनी सच्चाई नहीं बोल के बता पाता, वो पहले ही उसकी आँखों में बहुत सारे आँसू आ जाते हैं। और ऐसी ही मैं थी। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत-बहुत बदला, उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया जो मुझे मेरे माँ-बाप ने भी नहीं दिया। वो प्यार जो मैं बाहर ढूँढ रही थी, गुरुजी महाराज ने मुझे वो प्यार दिया। वो दोस्ती, वो प्यार, वो अपनापन, वो रक्षा करना, वो इतनी केयर करना, हर पल जैसे नज़र में रखना। तू अच्छे कपड़े पहन, तू मुस्कुराया कर, तू रोया मत कर, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। इतना प्यार करते हैं गुरुपा, ऐसा लगता है जैसे हर संगत के पास उनके पर्सनल अपने हमारे प्यारे गुरुजी अकेले-अकेले उन सब के अकेले गुरुजी हैं। मैं मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि महाशिव स्वयं मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आने के लिए। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूँ? संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए उससे पहले ही मैंने शिवजी महाराज को अपना गुरु बना रखा था। क्योंकि नेगेटिविटी के कारण मैंने काली माता को मतलब काली माता का स्वरूप मैं अपने घर में लेके आई थी। हालाँकि मेरी सास और ससुराल के पक्ष के लोग इस बात के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कि मैं काली माता की पूजा करूँ या उनसे जुड़ूँ। क्योंकि उन्हें पता था कि ये कहीं न कहीं अपनी रक्षा के लिए चीज़ें कर रही है और वो नहीं चाहते थे कि कोई मेरी रक्षा करे। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं माता रानी को अपनी माँ मानकर उनकी पूजा करने लगी और वही उन्होंने ही कहीं न कहीं मुझे गुरुजी से जोड़ा और ये रिश्ता आज भी मेरा उन दोनों से हमेशा के लिए है कि वो मेरी माँ है और गुरुजी महाराज मेरे पिता हैं, महाशिव मेरे पिता हैं। उनके सिवा मेरे संसार में कोई है, ना होगा क्योंकि उनके जितना प्यार करने वाला कोई नहीं है इस संसार में हमसे। और अंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज ने धीरे-धीरे सारी नेगेटिविटी को दूर किया और अब गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू
बिल्कुल निश्चिंत रहे तो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। संगत जी इतने बुरे हालात थे कि मैं रात को सोते हुए भी डरती थी, क्योंकि जैसे ही मैं सोने चलती थी कोई एक नेगेटिविटी जो भी थी मैं नहीं जानती वो क्या था, वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता था और कहीं न कहीं वो मेरे साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश करता था। मुझे फ़ील होता था और मैं बहुत परेशान होती थी, मैं बहुत रोती थी। बहुत कुछ था संगत जी जो मैं शायद शब्दों में एक्सप्लेन कर भी दूँ, लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द जो मेरे दिल में एक ज़ख्म की तरह बन गया था, वो कभी भर पाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और गुरुजी महाराज ने ना सिर्फ़ उस चीज़ से मेरी रक्षा करी, बल्कि मुझे इतना इतना प्रोटेक्शन उन्होंने दिया, मैं आज सुकून से रहती हूँ इसी घर में, सोती हूँ। मेरे बच्चे सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अनंतम शुक्राना, और ये सब सिर्फ़ गुरुजी महाराज और माता रानी की वज़ह से संभव हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुपा। हर बात के लिए, हर साँस के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं नहीं समझ पाती थी कि क्यों इतना मेरे साथ हो रहा है, क्या कारण है? और इतना दूर रह के भी लोग कैसे मुझ पर इतना कुछ कर पा रहे हैं, या चीज़ें मेरे घर तक कैसे आ रही हैं? फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड का फेस दिखाया कि वो इन सब चीज़ों में मेरे ससुराल वालों के साथ मिले हुए हैं, वो उनके साथ मिलके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें रिवील करी मेरे हस्बैंड के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, उनके बाहर अफेयर्स के बारे में। बहुत कुछ ट्रॉमा भी मिले, बहुत तकलीफ़ें भी मिली, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल साथ रहे। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे सँभाला, हाथ पकड़ के मुझे गिरने से बचाया। इतना इतने कष्ट संगत जी, इतना ज़्यादा, मतलब मैं शब्दों में शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस जर्नी को कि वो कैसी रही। बस आज अगर मैं हूँ, ज़िंदा हूँ, खड़ी हुई हूँ अभी तक, और मेरे होठों पे अगर मुस्कुराहट है, तो वो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माता-पिता, मेरे महाशिव और मेरी माता रानी है। अनंतम, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। किन शब्दों में शुक्राना करूँ, वो शब्द कम है। तो और अब फाइनली गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस मुझे मिलने लगे हैं कि तू मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले। तेरे जीवन में 2 बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। और संगत जी, वैसे तो सभी कहते हैं कि गुरुजी महाराज से माँगना कुछ नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से कुछ ना माँगूँ, सिर्फ़ उन्हें मानूँ। क्योंकि मैं अच्छे से एक चीज़ तो समझ गई हूँ कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ों में डिले हो रहा है तो उसमें भी हमारी भलाई है, और जब सही समय आएगा तो वो सब कुछ हमारे लिए करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं मानती हूँ कभी-कभी मैं बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ, चीज़ों को लेके घबरा जाती हूँ, मगर फिर गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है कि तू फिर टेंशन लेके बैठ गई है, तू परेशान क्यों है? तू चिंता क्यों कर रही है, जब तुझे पता है कि तेरा पिता सब सँभाल लेगा? जब तुझे पता है कि मैं हूँ तेरे साथ, तो तू चिंता क्यों कर रही है? अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत नादान हूँ, नादानी में बहुत गलतियाँ कर रही हूँ, और मैं अपनी हर गलती के लिए आपके चरणों में सर झुकाकर, मत्था टेक कर माफ़ी माँगती हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये प्यार, ये दुलार, ये प्यार जो आप दे रहे हो, ये बहुत कीमती है, और इसके लिए मैं क्या बोलूँ, बस मुझे प्यार किसी ने नहीं दिया गुरुपा, बस आपसे मुझे ये प्यार मिला है, और ये कृपा मुझ पर हमेशा रखिएगा। इसी के साथ मैं संगत जी सत्संग को अभी विराम देती हूँ, और गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अ, मेरी श्रद्धा सुमन, मेरी श्रद्धांजलि, मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित है। गुरुजी महाराज का महासमाधि दिवस आ रहा है, और हम गुरुजी महाराज की ऐसी संगत है जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने प्यार की वर्षा हम सभी पर इक्वली की है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।